धनंजय गिरि जी, लगातार खामियां सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। 65,64,000 नाम एकदम से गायब हो जाना। एक वोट, सबसे बड़ी बात एक व्यक्ति का जो अधिकार है, सबसे बड़ा संवैधानिक जो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर वही प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति, तो फिर क्या करेगा वो? मकसूद जी, मैं इस बात से मतलब पूरी तरह से आपके साथ हूं कि हाँ, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और ये बिल्कुल होना चाहिए। और कोर्ट ने भी कहा है और हम भी ये मानते हैं और हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ये मानता होगा कि जो जेन्युइन वोटर है वो वोट देना चाहिए और जो जेन्युइन वोटर नहीं है उसको वोट नहीं करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि प्रश्न जो आप कर रहे हैं वो प्रश्न क्या वैचारिक है या तकनीकी है? अगर प्रश्न वैचारिक है तो वैचारिक तौर पे तो एक शायद सिद्धांतिक तौर पे ये सब लोगों ने मान लिया कि एसआईआर प्रक्रिया बेहद जरूरी है। और तकनीकी के बात है तो तकनीक को सुधारा जा सकता है। तकनीकी क्या है भाई, किसी का उम्र गलत हो गया, किसी का नाम छूट गया, तो कोर्ट ने भी इसको मानवीय भूल माना है। हम ये कह रहे हैं कि अगर किया किसने इसको, बीएलओ ने किया, बीएलओ सरकारी कर्मचारी है, टीचर है या अलग अलग सेवाओं में होंगे, तो क्या वो सारे भाजपा के लोग हैं? क्या सारा भाजपा के लिए काम करते हैं? वो सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, स्वतंत्र लोग हैं। और बीएलए हैं किसके 65,000, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। तो अगर कोई तकनीकी मामला है तो सबको मिलकर के उसको दुरुस्त करना चाहिए, सुधार लेना चाहिए। वैचारिक पक्ष अगर है तो वैचारिक पक्ष में क्या एसआईआर जरूरी नहीं है? जो जितनी कवायद हम लोग लगातार टेलीविजन चैनलों पे या विपक्षी दल या विरोधी दल या सब पक्ष के लोग जो भी दलीलें रख रहे हैं, चाहे हम नेता प्रतिपक्ष का बात करें या हमारे डिप्टी सीएम की बात करें, किसी की भी बात करें, मैं लोकतंत्र में पार्टियों दलों दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। तो क्या ये जरूरी नहीं कि एसआईआर हो? वैचारिक तौर पर हम सभी सहमत होंगे कि हाँ, एसआईआर होना चाहिए। हाँ, कोई मतदाता ना छूटे ये तो हम भी मानते हैं। नए मतदाता नए मिजाज के होंगे, ये जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी मतदाता है। हम भी नहीं चाहेंगे कोई छूटे। विपक्ष तो हमारा ही काम कर रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी, लेकिन ये तो बहुत कम आंकड़ा है। जिन लोगों के पास पहुंचा जा सकता है उनके पास पहुंच गए, लेकिन अब वक्त भी तो कम है। इस कम वक्त में 65,64,000 जो लोग हटाए गए हैं लिस्ट से, कैसे आइडेंटिफाई उन्हें कर पाए? मकसूद जी, 77 सालों में 13 बार एसआईआर हुआ। 3 बार पंडित नेहरू के समय में ही हो गया था। 83-84 में होता था, 11% मतदाता अवैध घोषित कर दिए गए थे। 2003 में जब हुआ था तो 74,03,366 मत कटे थे, यानी कि 12.32% लोगों का वोट कटा था। और ये चीजें हैं, अगर किसी का, कोर्ट भी कह रहा है और हम भी कह रहे हैं और चुनाव आयोग सबसे पहले कह रहा है कि भाई अगर किसी का छूट गया वो बता दे, जुट जाएगा और उसका भी समय अवधि निर्धारित है। तो इसमें हम भाई देखिए, मुद्दा आधारित राजनीति करना और मूल्य आधारित राजनीति करना, दोनों में फर्क है। मुद्दा खत्म हो जाएगा, इसलिए विपक्ष की राजनीति ठीक नहीं रही है। मुद्दा आधारित राजनीति करते हैं, मुद्दा खत्म होते हैं, राजनीति खत्म होती जा रही धीरे धीरे। मूल्य आधारित राजनीति और मुल्क को आगे ले जाने के आधार देने की राजनीति करना मोदी के नेतृत्व में जो चल रहा है, इसीलिए मुल्क आगे बढ़ रहा है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि सारे लोग क्यों भाजपा को। तो आप समझा दीजिए ना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ना चुनाव आयोग समझा रहा है, ना आप समझा रहे हैं। मैं जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई लोग राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र के पक्ष में भाषा नहीं बोल रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर, भाषा पर और भाव भंगिमाओं पर सवाल खड़ा कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा, मैंने तो अभी तक नहीं कहा। लेकिन जो यहां से नाश करके नासा से लॉन्च होने की कोशिश कर रहे हैं, भाई मैं यही कह रहा हूं ना कि प्रश्न वैचारिक है कि तकनीकी। अगर तकनीकी है तो इसका समाधान कोर्ट भी कर रहा है कि मानवीय भूल का समाधान होगा। और जो तकनीकी सवाल है, मानवीय भूल है, उसमें बीएलओ और बीएलए हर पार्टी के से जुड़ा हुआ। अंशुवत्स, दूसरी बात, प्लीज रिस्पॉन्ड टू धनंजय गिरि जी। उनके